रोल भैया जोर से बोलिए रोल। आज सीबीएसई 12वीं के परिणाम आए और मैं लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के अपने सारे बच्चों को और ख़ास करके प्रिंसिपल मैडम को और अपने सारे पीजीटीज़ को बहुत बधाई देता हूं और आप सबको बधाई देता हूं कि मेरे बच्ची आर्शिया ने और अंशुमान ने अपने अपने स्ट्रीम में मेरा अनुमान है जहां तक मैंने जानकारी इकट्ठा की है कि दोनों ने अपने अपने स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल बहुत कम समय में जीता लेप्चा मैडम के नेतृत्व में, इनके प्रिंसिपलशिप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और रिजल्ट में भी हम नित्य प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि ह्यूमैनिटीज़ का, जिसको आप आर्ट्स के उसमें जानते हैं, उस स्ट्रीम में भी लिटिल फ्लावर ही जहाँ तक उम्मीद है कि डिस्ट्रिक्ट टॉप करेगा। लेकिन मैं बाकी जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने 90+, जिन्होंने 85+, जिन्होंने 80+, चाहे वो किसी विद्यालय के हैं, सीबीएसई के अंतर्गत जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है और स्कोर किया है, वो सभी बच्चे बधाई के पात्र हैं और सभी बच्चे देश की सेवाओं में लगेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल ये एक मूल्यांकन ही उसका आधार है। हर बच्चा किसी न किसी प्रतिभा का धनी है, हर बच्चा किसी न किसी विषय का धनी है। जैसे ये बच्चा है जिसने बायो में 100 में 100 अंक प्राप्त किया है, ये बच्ची है जिसने अलग अलग विषयों में 98, 99 तक अंक प्राप्त किए हैं। तो ये हर बच्चे के अंदर अपनी एक प्रतिभा है, तो इसलिए इसको केवल मूल्यांकन के आधार पर और मेरिट के आधार पर ना देखते हुए सर्वांगीण विकास के आधार पर देखना चाहिए। और मैं फिर से एक बार लिटिल फ्लावर की प्रिंसिपल मैडम को, टीचर्स को बधाई दूंगा कि चाहे एआई का कंपटीशन हो, चाहे विज्ञान प्रदर्शनी हो, विज्ञान का कंपटीशन हो, या सीबीएसई के 10वीं 12वीं के परिणाम हो, नित्य प्रतिदिन हम हमेशा कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और भारत के भविष्य में मऊ के बच्चों को योगदान की इबादत लिखने में अपनी महत्व भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ये बच्चे निकलकर देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और इस देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपनी भूमिका को अदा करेंगे। कितना स्कोर मिला है इन लोगों को? ये हमारी ये बच्ची जो है 94.4% लाकर विज्ञान 95.4% लाकर विज्ञान वर्ग में मेरे जहाँ तक अनुमान है कि जनपद में अपना प्रथम स्थान बनाई है। और इस बच्चे ने कॉमर्स में बायो में 92nd डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। और दूसरा बच्चा हमारा आया नहीं है, शिवांश श्रीवास्तव बाहर है, उसने कॉमर्स में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना है। तो मैं स्ट्रीम वाइज रिजल्ट को हम लोग मूल्यांकित करते हैं और स्ट्रीम वाइज रिजल्ट पे ही हमारा मुख्य फोकस होता है कि बच्चा विषयों में क्या कर रहा है, बच्चा स्ट्रीम वाइज क्या कर रहा है और बच्चा किस किस रास्ते पर जा सकता है। तो ये पथ बताएंगे कि कौन बच्चा देश की पुलिस सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की रक्षा सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की चिकित्सा सेवाओं में जाएगा, कौन बच्चा देश की सिविल सर्विसेज में जाएगा, कौन बच्चा एरोनॉटिक्स में जाएगा, कौन बच्चा स्पेस साइंस में जाएगा। और इतने विकल्प खुले हुए हैं और हमको, हमारे स्कूल को और हम सबको ये जिम्मेदारी बनती है। और मैं जितने भी स्कूल हम लोग इस कार्य से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल, टीचर्स, मैनेजमेंट के लोग, मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाए। और लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल इसमें बेहतर काम कर रहा है और लिटिल फ्लावर ग्रुप भी इसमें बेहतर काम कर रहा है। मैं आपके माध्यम से ये भी बता दूं कि अभी तक जो संभावना आ रही है कि जनपद बलिया में भी हमारे ही विद्यालय ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, तो मुझे हमेशा हर्ष रहता है। लेकिन मैं केवल एक बच्चे के डिस्ट्रिक्ट टॉपर होने के उस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहता हूँ। मुझे अपने पूरे संपूर्ण रिजल्ट के परिणाम पर संतोष फील होता है। और लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल का रिजल्ट, जबकि कॉपियाँ इस बार आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन मूल्यांकन हुआ था, उसके बाद भी जो ये परसेंटेज थोड़ा कम दिख रहा है पिछले वर्षों के हिसाब से, तो इसका मूल्यांकन की सीबीएसई की प्रक्रिया और स्ट्रांग हुई है और बेहतरीन हुई है। तो इस वजह से हमारे बच्चे जो नंबर्स जो दिख रहे हैं वो आपको 98 या 99 के आसपास नहीं जा रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं है, फेयर, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन और एकदम परफेक्ट कॉपियाँ जची हैं। तो इसके लिए मैं सीबीएसई को भी बधाई देता हूं कि हमारे बच्चों की कॉपियों को इस स्तर से और इस बढ़िया बेहतरीन तरीके से जांचकर और एक साफ मूल्यांकन करके इन बच्चों के अंदर, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को जो पैदा किया जा रहा है, इसके लिए भी हम सब बहुत सीबीएसई को बधाई देते हैं।